हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप कुमार शुक्ला आप सभी के साथ कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहा हूं। पिछले वीडियो में हमने रोबोट का इंट्रोडक्शन देखा था और रोबोट के नियम, रोबोट का क्लासिफिकेशन इत्यादि कई सारी चीज़ें देखा था। और रोबोट क्लासिफिकेशन के अंतर्गत हमने कई टाइप्स के रोबोट्स देखा था, जैसे कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, आर्टिकुलेटेड। इसके अलावा कंट्रोल के बेसिस पर परफॉर्म किए गए टास्क के आधार पर कई सारे रोबोट्स को देखा था। आज हम उन रोबोट्स को एक एक करके डिटेल्ड वाइज अध्ययन करेंगे, उनके बारे में जो स्पेशल चीज़ें हैं जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला रोबोट है हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट रोबोट। ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट रोबोट के अंतर्गत रेक्टेंगुलर आर्म्स होते हैं, जिन्हें हम कभी कभी कार्टेशियन आर्म्स भी कह देते हैं, क्योंकि इनके आर्म्स एक्सिस के अलॉन्ग इस प्रकार से डिस्क्राइब किए जाते हैं कि वो XYZ कोऑर्डिनेट में आसानी से स्लाइड कर सकें या फिर मूव कर सकें। लीनियर रोबोट होता है और इसे इंडस्ट्रियल रोबोट भी कहते हैं। ठीक है, इसमें ओनली है ट्रांसलेटरी जॉइंट्स, यानी जो हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट रोबोट हैं इसमें केवल और केवल ट्रांसलेटरी जॉइंट्स होते हैं, आइदर आर्थोगोनल और कॉम्बिनेशन ऑफ आर्थोगोनल एंड लीनियर जॉइंट्स, यानी या तो ऑर्थोगोनल होंगे अर्थात एक एक्सिस से परपेंडिकुलर, या फिर केवल लीनियर जॉइंट्स होंगे। ठीक है, 3 स्लाइडिंग जॉइंट्स आर यूज्ड टू मूव द रिस्ट अप डाउन, इन आउट एंड बैक फोर्थ डायरेक्शन। इस प्रकार के रोबोट में जो 3 जॉइंट हैं उनके अनुसार रोबोट की जो रिस्ट है, यानी जिसे एंड इफेक्टर जुड़ा होता है, वो ऊपर नीचे यानी कि इस डायरेक्शन में, ठीक है, इन आउट, ठीक है, या फिर बैक एंड फोर्थ, इस प्रकार से 3 एक्सिस के अलॉन्ग मोशन कर सकता है। ठीक है, इट विल हैव अ क्यूबॉइड वर्क वॉल्यूम। अब अगर इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का हम वर्क वॉल्यूम या वर्क स्पेस निकालना चाहें तो एक क्यूबॉइडल शेप का मिलेगा। ठीक है, और इसका एक स्पेशल टाइप का रोबोट होता है जिसे गैंट्री रोबोट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वर्क एनवेलोप इज सिमिलर विथ अदर रोबोट्स ऑफ कार्टेशियन टाइप, हाउएवर अ गैंट्री रोबोट यूजुअली इनक्लोजेज इट्स वर्क एनवेलोप फ्रॉम आउटसाइड। वैसे तो जो ये गैंट्री रोबोट है ये बाकी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट रोबोट की तरह ही सिमिलर वर्क एनवेलोप बनाता है, बस इसका जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि इसका वर्क एनवेलोप अंदर से ना होकर के बाहर की तरफ से होता है। ठीक है, अब एक्चुअली ये बाहर की तरफ से कैसे होगा, तो इसके अंतर्गत अंदर वाले में क्या करते हैं, हमारा रोबोट अंदर की तरफ होता है, वर्क एनवेलोप उसके चारों तरफ आता है। इसके अंतर्गत हमारा रोबोट बाहर होता है, वर्क एनवेलोप इनसाइड अंदर की तरफ बन जाता है। ठीक है, इट इज़ दी ओनली रोबोट विच वर्क्स फ्रॉम आउटसाइड। जैसे भी मैंने कहा कि इसमें रोबोट हमारा बाहर की तरफ होता है और वर्क एनवेलोप अंदर होता है, तो इस प्रकार से ये इकलौता रोबोट है जो बाहर से होकर काम करता है। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन नोटेशन अगर इसमें करें तो इसमें 3 की तीनों जॉइंट्स क्या हैं, लीनियर हैं, तो इसे हम LLL के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट रोबोट है इसका उपयोग हम सीलिंग में, प्लास्टिक मोल्डिंग में, 3D प्रिंटिंग में या फिर CNC मशीन्स में आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इसके लाभ की अगर बात करें तो ये अत्यधिक एक्यूरेट है। ठीक है, और इसकी मोशन भी ठीक है, इसका कॉस्ट कम है, लागत कम है, और ऑपरेशन प्रोसेस इसका सिंपल है। ठीक है, और ये मल्टी फंक्शनल रोबोट होते हैं, एक से ज़्यादा काम कर लेते हैं। रोबोट और मास्टर नियंत्रण प्रणाली को सरल करता है, यानी इसका जो रोबोट और कंट्रोलिंग प्रोसेस है ये दोनों ही सरल होते हैं। इसके अलावा अगर इसके हानियों की बात करें तो मेनली इसमें जो ज़्यादा डिसएडवांटेज है वो है इन्हें संचालित करने के लिए बड़ी मात्रा में जगह की आवश्यकता होती है, यानी इन्हें ज़्यादा स्पेस की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो ये बात ही हमारी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट रोबोट की। नेक्स्ट है पोलर रोबोट। ठीक है, ये पोलर रोबोट क्या हैं आप जानते हैं इनके बारे में। पोलर यानी एंगुलर मोशन में चलते हैं,
तो पोलर कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आर, थीटा और फाई होते हैं, और यूजेज एन आर्म दैट कैन रेज्ड और लोअर अबाउट अ हॉरिजेंटल पिवोट। तो इसमें एक आर्म इस प्रकार से यूज की जाती है जो किसी पिवोट के अराउंड ऊपर या नीचे मूव कर सकती है। पिवोट इज माउंटेड ऑन अ रोटेटिंग बेस। तो ये जो पिवोट होता है इसे एक घूमने वाले बेस पर हम आसानी से माउंट कर देते हैं और इसके अलॉन्ग ये अप या डाउन डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें वेरियस जॉइंट की, तो वेरियस जॉइंट प्रोवाइड द रोबोट विथ कैपेसिटी टू मूव द आर्म विद इन अ स्पेशल स्पेस एंड हेंस इट इज आल्सो कॉल्ड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट रोबोट। यानी अगर इसे हम चारों तरफ से मूव कराएं इसके मैनिपुलेटर को, तो एक स्फेरिकल वर्क वॉल्यूम बन जाता है, इसलिए इसे हम स्फेरिकल रोबोट भी कह देते हैं। ठीक है। हैज वन लीनियर एंड टू रोटरी मोशंस। इस पोलर कोऑर्डिनेट में या फिर स्फेरिकल रोबोट में हमारे पास एक लीनियर और दो रोटरी मोशंस होते हैं। इसके अलावा एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशंस की बात करें तो एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स मेक्स एन एंगल ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट आर थीटा। तो जो पोलर कोऑर्डिनेट है और जिसके अबाउट ये रिवॉल्व करता है जिस एक्सिस के अबाउट, ठीक है, उसमें थीटा डिग्री का कोण बनता है। ठीक है। इसका जो बेंड एंगल होता है वो फाई होता है, और ट्रांसवर्स यानी कि रेडियल डिस्टेंस में मैक्सिमम टू मिनिमम रीच इसकी आर है, आर यानी जो आर वाली कोऑर्डिनेट उसके बराबर। और इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर हम करें तो होगा टी आर एल, जहाँ आर क्या है लीनियर मूवमेंट के लिए और टी आर क्या है हमारी रोटेशनल और रिवोल्यूशन के लिए। रिवोल्यूशन के लिए टी से यूज करते हैं। फिर है हमारे पास सिलेंड्रिकल रोबोट। अब ये सिलेंड्रिकल रोबोट क्या है, तो सिलेंड्रिकल रोबोट में हमने देखा था कि रोबोट में दो प्रिज्मेटिक यानी लीनियर मूवमेंट होती है और एक रोटरी जॉइंट होती है। ठीक है। वर्क वॉल्यूम इसका हॉलो सिलेंडर होता है, और इसके जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होंगे वो आर यानी रेडियल ट्रांसवर्स के लिए, थीटा एंगुलर रोटेशंस के लिए, और जेड वर्टिकल ट्रांसवर्स के लिए यूज किए जाएंगे। ठीक है। आर ट्रांसवर्स, थीटा एंगुलर रोटेशन या मोशन, और जेड वर्टिकल ट्रांसवर्स के लिए। ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन इसका अगर करें तो ऐसे भी TLL या LTL या LVL। ठीक है। रोटरी और दो लीनियर, या फिर एक लीनियर एक रोटरी एक लीनियर, या फिर एक लीनियर एक रिवोल्यूशनरी एक लीनियर। ठीक है। तो इस प्रकार से हम नोटेशन यूज कर सकते हैं इस सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास जॉइंटेड आर्म रोबोट। अब ये रोबोट कैसे हैं जॉइंटेड आर्म रोबोट, तो इट इज़ जस्ट लाइक ह्यूमन शोल्डर्स विथ आर्म्स। ठीक है। ये इंसान के कंधे जैसे होते हैं। ठीक है। जिसमें जॉइंट और रिस्ट होते हैं। इसे हम आर्टिकुलेटेड रोबोट या फिर रिवोल्यूट रोबोट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। ये जो जॉइंटेड आर्म रोबोट हैं इन्हें आर्टिकुलेटेड रोबोट या जॉइंटेड आर्म रोबोट के नाम से जाना जाता है। इसमें जो शोल्डर एंड आर्म्स होते हैं ये रिवॉल्विंग जॉइंट के द्वारा जुड़े होते हैं। किससे? रिवॉल्विंग जॉइंट। ठीक है। आर्म एंड आर्म ये रोटेशनल जॉइंट से जुड़े होते हैं, और आर्म एंड रिट्स ये भी रोटेशनल जॉइंट से होते हैं। तो जो शोल्डर एंड आर्म है ये किससे? रिवॉल्विंग जॉइंट से। आर्म एंड आर्म ये रोटेशनल जॉइंट से, और आर्म एंड रिस्ट ये भी किससे जुड़े होते हैं? रोटेशनल जॉइंट से द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास रोबोट टू हैव ऑल रोटरी जॉइंट्स। अब ये जो हमारा आर्टिकुलेटेड जॉइंट है हमने देखा तीनों कैसे हैं, रोटरी जॉइंट्स में हैं। जैसे शोल्डर एंड आर्म क्या था? रिवॉल्विंग जॉइंट। आर्म एंड आर्म क्या था? रोटेशनल जॉइंट। इसी प्रकार आर्म एंड रिस्ट क्या था? रोटेशनल जॉइंट। तो इस आर्टिकुलेटेड जॉइंट या फिर जॉइंटेड आर्म रोबोट में हमारे पास तीनों ही जॉइंट क्या हैं? रोटेशनल जॉइंट या रोटेटिंग जॉइंट। ठीक है। इनका कॉन्फ़िगरेशन नोटेशंस इस प्रकार से कर सकते हैं TRR या फिर VVR। अब T किसके लिए यूज करते हैं, V किसके लिए और R ये हम आगे इसमें जब रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो बहुत अच्छे से देखेंगे। अभी फ़िलहाल इतना जान रखें। फिर है हमारे पास नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोबोट है जिसे हम कहते हैं स्कारा रोबोट। ये क्या होता है?
तो एस्कारा रोबोट के अंतर्गत इसे हम सेलेक्टिव कंप्लायंस असेंबली रोबोट आर्म के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रहे, एस्कारा रोबोट का फुल फॉर्म है सेलेक्टिव कंप्लायंस असेंबली रोबोटेड आर्म या रोबोट आर्म। ठीक है, SCARA, एस से सेलेक्टिव, C से कंप्लायंस, A से असेंबली, R से रोबोट और A से आर्म, यानी सेलेक्टिव कंप्लायंस असेंबली रोबोट आर्म, दैट इज एस्कारा रोबोट। इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है इसकी फुल फॉर्म पूछ लेने की वाइवा के अंतर्गत। ठीक है, बोल दिया जाएगा आपसे, जस्ट एक्सप्लेन द फुल फॉर्म ऑफ एस्कारा रोबोट। ठीक है, तो आपको कहना है सेलेक्टिव कंप्लायंस असेंबली रोबोट आर्म। ठीक है, ये भी बिल्कुल जॉइंटेड आर्म के जैसा होता है। ठीक है, सिमिलर टू जॉइंटेड आर्म रोबोट एक्सेप्ट दैट, लेकिन फिर भी इसमें एक अंतर है। क्या है? एक्सेस आर यूज फॉर शोल्डर एंड एल्बो टू बी कंप्लेंट इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन वर्टिकल इंसर्शन ट्रैक्स, यानी ये वर्टिकल इंसर्शन के दौरान हॉरिजेंटल वे में मूव करते हैं। ओनली फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल एट एक्स एंड वाई एक्सेस एंड रिजिडिटी अबाउट जेड एक्सेस ऑलवेज, यानी एस्कारा रोबोट में हमेशा जेड एक्सेस के अलॉन्ग क्या होगा? रिजिडिटी होगी, और एक्स वाई डायरेक्शन के अलॉन्ग क्या होगा? फ्लेक्सिबिलिटी होगी। इसके अलावा इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होती है वो 4 होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है किसी एस्कारा रोबोट का डिग्री ऑफ फ्रीडम बताइए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे ये कुछ इम्पोर्टेंट रोबोट्स हैं जो हमने देखा। ठीक है, नीचे इनके बारे में थोड़ा डिटेल्ड डायग्राम के साथ है जो इसे देख लेते हैं जल्दी से हम। सबसे पहला है रोबोट मैनिपुलेटर की संरचना के आधार पर। मैनिपुलेटर का मतलब यही जो रोबोट के हाथ जिसे कह सकते हैं, ये किस प्रकार से बने हैं, इसके आधार पर रोबोट को हम कोऑर्डिनेट्स एक्सेस के आधार पर बांट सकते हैं। जैसे पहला था हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, यानी कार्टेशियन निर्देशांक रोबोट, ये वाली बात हम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हमने देखा लंबवत स्लाइड होते हैं मैनिपुलेटर्स के और XYZ एक्सेस की रचना करते हैं, इसलिए इसे XYZ रोबोट या रेखीय रोबोट भी कहते हैं। 3 स्लाइड के एक दूसरे के सापेक्ष गति के कारण ये घनाकार कार्य करने में सक्षम होते हैं, यानी क्यूबॉइडल वर्क। ठीक है, इस प्रकार के बड़े एवं जेंट्री प्रकार क्रेन दिखावट के कारण इसे हम जेंट्री रोबोट कहा जाता है। ठीक है, इसमें नियत रिजोल्यूशन होता है और ये 3 सरल रेखा गति करता है, यानी X एक्सिस के अलॉन्ग, Y एक्सिस के अलॉन्ग और Z एक्सिस के अलॉन्ग मोशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, और इसका अगर हम ये डायरेक्शन देखें तो कुछ इस प्रकार से ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट रोबोट, इसमें ये मोशन इस प्रकार से होगा, इधर से इधर होगा, ऊपर नीचे भी, तो इस प्रकार से तीनों डायरेक्शन में हमारे पास मोशन अवेलेबल हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास लाभ, इनको देखें तो ये रोबोट उच्च दृढ़ता वाला होता है, यानी हाई रिजिडिटी होती है इनमें, उच्च भार उठाने की क्षमता होती है, हैवी लोड्स उठा सकते हैं। फिर भी इसमें कुछ हानियाँ हैं, जैसे मैकेनिकल फ्लेक्सिबिलिटी की कमी होती है इसके अंतर्गत, फ्लोर पर ऑब्जेक्ट तक नहीं पहुंच पाता। इसका कॉन्फ़िगरेशन देखिए, इससे क्लियर स्पष्ट है कि ये किसी भी कीमत पर फ्लोर पर अगर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है तो वो इसे पिक नहीं कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट है ऑपरेशन स्पीड भी इसकी क्या होती है? थोड़ी सी स्लो होती है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स रोबोट या फिर बेलनाकार निर्देशांक रोबोट। इस प्रकार के रोबोट में जो वर्टिकल कॉलम है इसमें स्लाइड का प्रयोग किया जाता है जो ऊपर एवं नीचे गति कर सकता है। रोबोट आर्म को स्लाइड के साथ जोड़ा जाता है जिससे वो कॉलम के सापेक्ष त्रिज्यीय यानी रेडियल मोशन परफॉर्म कर सकता है। इस प्रकार से रोबोट एक सिलेंड्रिकल वर्कपीस के लिए सूटेबल होता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से जैसे आप देख रहे हैं, ध्यान से देखिए, इसमें जो हमारा मेन आर्म है ये इसके साथ स्लाइड कर सकता है और इसके साथ ये मैनिपुलेटर आर्म लगे होते हैं जो रेडियल मूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास लाभ इसके, तो ये अधिक कार्यक्षेत्र प्रदान करता है, यानी जो वर्क एरिया इसका ज़्यादा है। इसके अलावा अधिकतम एवं न्यूनतम एक्सटेंशन संभव होता है, यानी इसमें हम आवश्यकता अनुसार जो मैनिपुलेटर है उसकी लंबाई बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। हानियों की बात करें अगर तो हालांकि ये एक एडवांटेज ही है, पर फिर भी इसमें हम हानि कह सकते हैं। 360 डिग्री घुमाव संभव है। दूसरा, घुमाव बेस के कारण अच्छा डायनेमिक निष्पादन संभव नहीं हो पाता। ठीक है, उसके बाद है पोलर कोऑर्डिनेट
तो इसमें एक टेलीस्कोपिक आर्म होता है जो क्षैतिज पिवोट यानी हॉरिजॉन्टल पिवोट सापेक्ष के साथ घटाया बढ़ाया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के जोड़ रोबोट को प्रदान किए जाते हैं, यानी कई सारे टाइप्स के इसमें जॉइंट होते हैं जिससे इसका आर्म स्फेरिकल शेप में घूम सकता है, ठीक है। और इसे कभी कभी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट रोबोट भी कह देते हैं। और इसके अलावा इसमें रिजोल्यूशन थोड़ा कम होता है, इसमें 2 घुमाव और 1 रेखीय गति होती है जो हम अच्छे से देख चुके हैं पहले। लाभ की बात करें तो इसमें सबसे अधिकतम दूरी तय करने की क्षमता होती है। इसके अलावा इसकी जो मैकेनिकल फ्लेक्सिबिलिटी है ये भी अच्छी होती है। और हानियों की बात करें तो ये थोड़ा रिजिडिटी के क्षेत्र में कमज़ोर होता है, यानी इसकी रिजिडिटी कम होती है और इसमें भार उठाने की क्षमता भी थोड़ी सी कम होती है, या फिर ये ऐसे कर सकते हैं लो या निम्न स्तर का भार उठा सकता है, लो लोड कैरिंग कैपेसिटी है इसके पास। तो ये बात हो जाती है स्फेरिकल रोबोट की। नेक्स्ट अगर बात करें स्फेरिकल रोबोट का रिप्रेजेंटेशन कुछ इस प्रकार से होता है। ये हॉरिजॉन्टल पिवोट के साथ हमारी एक्सिस है जो इसके अराउंड रोटेट कर सकती है और इसके साथ ही ये मैनिपुलेटर की लेंथ को भी हम यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास जॉइंटेड आर्म रोबोट या फिर आर्टिकुलेटेड रोबोट क्या है। तो इसमें 3 रिजिड एलिमेंट होते हैं जो रिवोल्यूट जॉइंट के साथ व्यवस्थित होता है और ये एक रोटेटिंग बेस से जुड़ा होता है, ठीक है। इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है ये ह्यूमन हैंड्स के जैसा होता है, यानी मानव हाथ के समान होता है और इसका ग्रिपर एकदम मनुष्य के हाथ के समान होता है, ठीक है, जो रिस्ट के साथ फोरआर्म से जुड़ा होता है। फोरआर्म मतलब सबसे जो आगे वाला हाथ है उसके साथ, ठीक है। एल्बो जॉइंट फोरम या फिर अपर आर्म को जोड़ता है। शोल्डर जॉइंट अपर आर्म को आधार से जोड़ता है और इसका रिजोल्यूशन थोड़ा कम होता है। इसमें 3 घुमाव गतियाँ होती हैं, यानी तीनों ही कौन सी मोशन होती हैं, रोटरी मोशन, ठीक है, घुमाव गतियाँ। कुछ इस प्रकार से इसे देख सकते हैं, ध्यान से देखें। ये हमारा बेस है जिससे एक मैनिपुलेटर यहाँ लगा हुआ है, ये इसके अराउंड रोटेट करेगा, ठीक है, और इसके अराउंड यहाँ पर ये रोटेट कर जाएगा इस एक्सिस के अराउंड, और ये वाला जो आर्म है ये इसके अराउंड रोटेट करेगा। तो इसमें जो 2 मैनिपुलेटर और एक रिस्ट या फिर इंडिफेक्टर है, ये तीनों एक दूसरे के सापेक्ष में मूव कर जाते हैं, किसमें, आर्टिकुलेटेड रोबोट या फिर जॉइंटेड आर्म रोबोट के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इसके लाभ की बात करें तो इसकी पहुंच अच्छी होती है, यानी ये रीच अच्छी है इसकी, असेंबली ऑपरेशन के लिए सूटेबल है। और इसकी कमी की बात करें तो इसकी जो मैकेनिकल रिलायबिलिटी है ये थोड़ी सी कम हो जाती है, ठीक है। ये इसके कुछ 1-2 डिसएडवांटेज हैं जिसे हम देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एस्कारा रोबोट। एस्कारा रोबोट की बात हमने किया था। एस्कारा का मतलब होता है चयनात्मक अनुपालन असेंबली रोबोट आर्म या चयनात्मक अनुपालन आर्टिकुलेटेड रोबोट आर्म, जो हमने कहा था सिलेक्टिव कंप्लायंस, ठीक है, असेंबली रोबोट आर्म, उसी का हिंदी रूपांतरण इसे क्या कहते हैं, चयनात्मक अनुपालन असेंबली रोबोट, ठीक है, सिलेक्टिव कंप्लायंस असेंबली रोबोट, ठीक है। और ये भी जॉइंटेड रोबोट आर्म की तरह या फिर आर्टिकुलेटेड रोबोट आर्म की तरह होता है। और इसके अंतर्गत रोबोट का विकास एमएससी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हिरोशी माकिनो के मार्गदर्शन में किया गया था। एस्कारा की भुजाएं XY एक्सिस में लचीली होती हैं, यानी XY एक्सिस के अलॉन्ग ये फ्लेक्सिबल हैं और Z एक्सिस के अलॉन्ग ये बिल्कुल रिजिड होती हैं, जैसे इस प्रकार से देख सकते हो। ये रहा हमारा एस्कारा रोबोट। अब ध्यान से अगर देखें तो ये Z एक्सिस है, इसके अलॉन्ग ये बिल्कुल रिजिड है, लेकिन जो XY एक्सिस है इसके अलॉन्ग ये क्या है, पूरी तरह से फ्लेक्सिबल है, ठीक है। ये इसका एंड इफेक्टर है जिसकी सहायता से काम कर रहे हैं। ये इसका जॉइंट 1 है और ये जॉइंट 2 है, इसे जॉइंट 3 कह देंगे, ठीक है। एस्कारा रोबोट की अगर एप्लीकेशन की बात करें तो एस्कारा रोबोट का उपयोग असेंबली, पैकेजिंग या फिर मशीन लोडिंग अनलोडिंग में आसानी